गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति इसकी विविध प्रश्नावली करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिखाइए कि मूल बिंदु से 2 1 1 मिलाने वाली रेखा। मूल बिंदु से ये रेखा मिलेगी, बिंदुओं 3 5 -1 और 4 3 -1, इन दो बिंदुओं से दूसरी रेखा मिलेगी। अब ये जो रेखा बनेगी ये दूसरी रेखा पर लंब है, ये हमें बताना है, ये हमें दिखाना है। तो देखो इसको, मूल बिंदु 0 0 0 से 2 1 1 को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात। देखो इसमें पहले समझ लो, ये 0 0 बिंदु है, ये 2 1 1 बिंदु है। अब ये रेखा दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है ये, और दूसरे दो बिंदुओं में ये दो दिए हुए, इन दो को मिलाने वाली रेखा है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये रेखा इस पर लंब है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है, ये हमें शो करना है इसको। तो हम पहले ये 0 0 2 1 1 जो बिंदु में दो दिए हुए हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात निकालते हैं। दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं? 2 -0 2 1 -0 1 एंड 1 -0 1। तो 2 1 1 आ गया दिक् अनुपात। इसको हमने दिक् अनुपात को हम ABC से शो करते हैं, क्योंकि दो रेखाएं हैं इसलिए A1 2 B1 1 एंड C1 1 के इक्वल हो गया। अब दूसरी रेखा 3 5 -1 और 4 3 -1, इनको मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात हम निकालेंगे। इसी तरह से ही जैसे 4 -3 1 आ गया, 3 -5 -2 आ गया, -1 में से -1 गया, 0 आ गया। तो 1 -2 और 0 ये दिक् अनुपात हो गए A2, क्योंकि दूसरी रेखा है तो इसमें 2 लगा दिया, A2 1 B2 -2 एंड C2 0 के इक्वल। अब हमें लंबवत के लिए सूत्र पता है कि ये मैं पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ आपको, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इनका योग 0 आना चाहिए लंबवत के लिए। तो देखते हैं आता कि नहीं आता 0। A1 A2 B1 B2 C1 C2 की हमने यहाँ पे वैल्यूज़ रख दी, सॉल्व करा तो 0 आ गया। मीन्स ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि दो परस्पर लंब रेखाओं की दिक् कोसाइन L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हैं, तो दिखाइए इन दोनों पर लंब रेखा की दिक् कोसाइन। ये हमें गिवन है, ये हमें शो करना है कि दोनों पर लंब रेखा, जैसे कि तुम अपने रूम का कोना अगर देखोगे नीचे फर्श पे, तो कोने में 3 लाइनें होती है, एक लंबाई की लाइन, एक चौड़ाई की लाइन, एक ऊंचाई की लाइन। लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे पर लंब है, ये परस्पर लंब हो। जो परस्पर लंब है वो ये मान लो कि लंबाई की लाइन और चौड़ाई की लाइन, अपने रूम के फर्श को देखोगे तो आपको, और ऊपर जो लाइन जा रही है ऊंचाई की लाइन, वो दोनों पे लंब है, लंबाई पे भी लंब है, चौड़ाई पे भी लंब है। तो हमें जो ये इन दोनों पर लंब रेखा, मतलब जो ऊपर जा रही है दीवार, उसकी हमें दिक् कोसाइन निकालनी है। अब इसी को तुम एक चित्र से समझो। ये आपके रूम की लंबाई है, ये आपके रूम की चौड़ाई है। तो इसके ये B1 वेक्टर से शो कर दिया हमने इसको, रेखा को। इस रेखा को हमने B2 वेक्टर से शो कर दिया। अब ये ऊंचाई की दीवार है जो जाके छत से मिल रही है, ये वो दीवार है। ये दीवार इन दोनों पे लंब होती है, B1 पे भी लंब है और B2 पे भी लंब है। मतलब हमें ये B1 के भी हमें दिक् कोसाइन दिए हैं, B2 के भी दिक् कोसाइन दिए हैं। हमने B1 क्रॉस B2 के दिक् कोसाइन निकालने हैं। जब कोई रेखा दोनों रेखाओं पर लंब होती है तो उस रेखा को B1 क्रॉस B2 वेक्टर चलो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। इकाई सदिश के समांतर दी गई रेखाएं निम्न है। ये हमें दी हुई है क्वेश्चन में। B1 वेक्टर L1i कैप प्लस M1j कैप प्लस N1k कैप, B2 वेक्टर L2i कैप
प्लस m2j प्लस n2k। जो हमें दिक कोसाइन दिए हुए थे उनको हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। अब b1 क्रॉस b2 ये इन दोनों के लंबवत है। किस तरह से लिखेंगे, i_j_k, यहाँ पे हम L1 M1 N1 इसके दिक कोसाइन ले लेते हैं और L2 M2 N2 इसके दिक कोसाइन ले लेते हैं। इसको अब हम सारणिक रूप में सॉल्व करेंगे, जैसे तुमने सारणिक के क्वेश्चन सॉल्व करे थे उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये i के साथ जो है वो ये i के साथ j के साथ k के साथ जो भी ये है ये दिक कोसाइन होते हैं। दिक कोसाइन को हिंदी में दिक कोज्या कहते हैं। डायरेक्शन कोसाइन मीन्स दिक कोज्या। आई का जो गुणांक है वो लिख दिया, जे का गुणांक है वो लिख दिया और के का गुणांक है वो हमने लिख दिया। ये हमारा यही हमें सॉल्व कर ये प्रूव करना था, ये हमने कर दिया प्रूव। अब थर्ड क्वेश्चन है, उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। अब रेखाओं के मध्य कोण सिलेबस में नहीं है इसलिए कट है। फिफ्थ भी यही है, बीच का कोण ये भी सिलेबस में नहीं है, ये भी कट। फोर्थ करते हैं क्वेश्चन, एक्स अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो, माना एक्स अक्ष पर बिंदु ए है ये और बिंदु ए के निर्देशांक हैं a0 0 और मूल बिंदु ओ, ये मूल बिंदु ओ है 0 0 0। मूल बिंदु और बिंदु ए से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, इन दो से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात मीन्स a - 0 0 - 0 और 0 - 0। a - 0 a के इक्वल, 0 - 0 0 के इक्वल, 0 - 0 0 के इक्वल। तो मूल बिंदु और बिंदु ए से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात होंगे a0 0। मूल बिंदु से जाने वाली तथा ओ ए के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण। मूल बिंदु से जा रही है तो जिससे होके जाती है उसको ऊपर लेते हैं, जिस बिंदु से होके जाती है। तो मूल बिंदु 0 0 है मीन्स x - 0 y - 0 z - 0 और जिसके समांतर होती है उसके दिक् अनुपात नीचे लिखते हैं। ओ ए के समांतर है उसके दिक् अनुपात हम निकाल चुके हैं a0 0, तो x - 0 अपॉन a, y - 0 अपॉन 0, z - 0 अपॉन 0। तो a0 0 नीचे आ गए a0 0। ये हमारी रेखा का समीकरण हो गया। यदि रेखाएं x - 1 अपॉन -3, y - 2 अपॉन 2k, z - 3 अपॉन 2, ये रेखा और ये भी रेखा का समीकरण है, ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब हों तो k का समीकरण ज्ञात कीजिए। लंब की किस्में तुम्हें पता है कि दिक् अनुपातों के गुणनफल का योगफल करते हैं और वो 0 आता है। मतलब समझो नीचे जो होते हैं वो दिक् अनुपात होते हैं। ये -3 2k और 2 ये दिक् अनुपात हैं, ये पहली रेखा के दिक् अनुपात हो गए। 3k 1 और -5 ये दूसरी रेखा के दिक् अनुपात हो गए। अब हमें दिया हुआ है कि ये लंब है। लंब का मतलब इनको इनसे गुणा करेंगे क्रमशः, इन तीनों से क्रमशः गुणा करेंगे तो उनका योग 0 होगा क्योंकि लंब दिया हुआ है। फिर हम k का मान निकाल लेंगे। अब समझो इसको, ये हमें दो रेखाओं के समीकरण बुक में दिए हुए हैं। रेखा 1 रेखा 2 परस्पर लंब है, ये हमें दिया हुआ है, ये दिया है हमें। अब ये a1 b1 और c1 नीचे वाले, ऊपर वालों से तो होकर जाती है रेखा, नीचे वाले दिक् अनुपात होते हैं। तो a1 की वैल्यू -3, b1 की वैल्यू 2k और c1 की वैल्यू 2। ऐसे नीचे वाले ये दिक् अनुपात हैं दूसरी रेखा के। तो a2 3k, b2 1 एंड c2 -5। इनके दिक् अनुपातों का गुणा करके योग करेंगे तो 0 हो है, ये लंब है तो इसलिए 0 के इक्वल रखेंगे इसको। तो इनको गुणा करा इन सबको, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इजिकल टू 0। सबकी वैल्यूज पुट कर दी, k की वैल्यू आ जाएगी -10/7 और यही हमारा आंसर है, ये हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 1 2 3 से जाने वाली तथा तल मतलब समतल r वेक्टर डॉट i प्लस 2j -5k प्लस 9 पर लंबवत रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। इसमें समीकरण निकालना है सदिश।
अब पहले तो इसको चित्र से समझो आप। बिंदु में दिया हुआ है 1 2 3, इससे जाने वाली रेखा, और ये तल हमें दिया हुआ है आर वेक्टर आई प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9। इस पर लंब है, इस रेखा पर लंब, और इससे जाए तो हमें इस रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। अब तुम्हें पता है कि ये जो होता है, ये जो सीधी लाइन है, ये अभिलंब है, लंब रेखा है। तो पहले हम जो समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात होंगे वो क्या होंगे, 1 2 और -5। ये समतल 1 2 और -5 जो हमें समतल के समीकरण दिए है, वो इसमें आई और जे के कैप के गुणांक होते हैं, वो अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं। तो ये हो गया 1 2 और -5, अर्थात रेखा ए बी के दिक् अनुपात हो गए 1 2 और -5। अब हमें इस रेखा का निकालना है। ये जो रेखा है ये अभिलंब के समांतर है और इस बिंदु से होकर जा रही है। तो अब इसमें जो हमें सूत्र लगाएंगे वो एक बिंदु से होकर जाने वाली और दूसरी रेखा के समांतर, इसका समीकरण लगाएंगे। तो रेखा ए बी के दिक् अनुपात हो गए 1 2 और -5 हो गए, और बी वेक्टर, यही बी वेक्टर बन गया हमारा आई प्लस 2j माइनस 5k। बिंदु 1 2 3 इससे होकर जा रही है, या हम ये कहें ए वेक्टर जो है वो आई प्लस 2j प्लस 3k कैप हो गया, और ए बी और सी डी दोनों हमें समांतर दिए हैं। तो इस बिंदु से होकर जा रही है रेखा सी डी, बिंदु 1 2 3 से होकर गुजर रही है और ए बी के समांतर है। एक बिंदु ए वेक्टर से जहाँ गुजरने वाली तथा रेखा बी के समांतर रेखा का समीकरण होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू आई प्लस 2j प्लस 3k कैप रख दी, लैम्डा, और बी वेक्टर की वैल्यू हमने ये रख दी, और ये हमारा आंसर आएगा। अब 8th क्वेश्चन है। 8th में दिए बिंदु ए बी सी से जाने वाले तथा तल आर वेक्टर आई प्लस जे प्लस के कैप इज इक्वल टू 2 के समांतर तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो इसमें था बिंदु और तल दिया हुआ था, लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करना था। 8वें में क्या है हमारा, बिंदु दिया हुआ है और तल दिया हुआ है, और तल का समीकरण ज्ञात करना है। दिया गया समतल आर वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 2। अब इस तल के समांतर तल का समीकरण होगा, ये तो सेम रहेगा लेफ्ट साइड वाला, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू, इस 2 की जगह डी आ जाएगा, क्योंकि समांतर है, ऊपर नीचे कहीं भी आ सकती है, तो हमने इसको डी मान लिया। आर की जगह हम एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रख देंगे, ये आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू डी। समतल ए बी सी से होकर जाते हैं, ये हमें गिवन है, मतलब एक्स जिससे होकर जाएगा वो एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ होती हैं। तो एक्स की वैल्यू ए, वाई की वैल्यू बी एंड जेड की वैल्यू सी। यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी। तो समीकरण 2 और 3 से आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, जहाँ डी था समीकरण 2 में, डी की जगह हमने ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया। 9th क्वेश्चन करते हैं। 2 रेखाएं में दी हुई हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू, जहाँ पे आर वेक्टर इज इक्वल टू लग जाए वो रेखा का समीकरण होता है, और जहाँ पे आर वेक्टर के साथ डॉट आता है वो समतल का समीकरण होता है। तो यहाँ पे आर वेक्टर के बाद इज इक्वल टू लिखा है, मीन्स रेखा है, और शुरू में लिख भी दिया हुआ रेखा का समीकरण है। इसी तरह से ये भी आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस, ये भी रेखा का समीकरण है। इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें रेखाएं दी हुई हैं। ये क्वेश्चन जो है ये एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 16 और 17 जो है उनकी तरह सेम है। अगर आपके वो क्वेश्चन अच्छे से हो गए तो आप इस क्वेश्चन को खुद भी कर सकते हो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दी गई रेखाएं आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस, 2 हमें रेखाएं दी हुई हैं। ये होता है जिससे होकर जा रही है, तो E1 वेक्टर मान लिया इसको।
ये जो दिया होता है हमें इसके समांतर होती है, तो b1 वेक्टर हमने इसको मान लिया। इस तरह से दूसरी वाली रेखा में 4i माइनस के ये a2 हो गया क्योंकि इससे होकर गुजर रही है, और b2 हमारा इधर वाला हो जाएगा 3i माइनस 2j माइनस 2 के। अब दो रेखाओं r वेक्टर इजिकल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर और r2 वेक्टर इजिकल टू a2 प्लस लैम्डा b2 वेक्टर, ये फॉर्म अगर हमें दी हुई है तो इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी होगी b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे और नीचे मॉडुलस b1 क्रॉस b2, ये सूत्र है। अब पहले हम b1 क्रॉस b2 निकालेंगे। b1 क्रॉस b2 ij के लिख लेते हैं, और जो b1 के ऊपर b1 के दिक् अनुपात हैं 1 माइनस 2 वो यहाँ लिख लिए, और 3 माइनस 2 ऊपर से देख के वो यहाँ लिख लिए। इसको सारणी की तरह हमने सॉल्व करा, ये आ जाएगा 8i प्लस 8j प्लस 4k, सॉल्व करके ये आ गया। अब a2 माइनस a1 है, तो माइनस 4i माइनस के माइनस 6i प्लस 2j प्लस 2k, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 10i माइनस 2j माइनस 3k। अब हमें निकालनी है इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी। सूत्र में दिया हुआ है d इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2, ये आ गया डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1, ये आ गया अपॉन b2 क्रॉस b1 का मॉडुलस। अब इसको डॉट प्रोडक्ट में सॉल्व करेंगे, i की i से, j की j से और k की k से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 80 माइनस 16 माइनस 12, और नीचे का हम मॉडुलस निकालेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा माइनस 108 अपॉन 144, अंडर 144 12 के इक्वल है। मॉडुलस हटाया तो माइनस हट गया, तो 12 निम 108, 12 9 द 108, तो दूरी हो गई 9 इकाई। अभी आप इन 9 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है विविध प्रश्नावली, इसका हर क्वेश्चन अच्छे से कीजिएगा। आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। ओके, थैंक यू।